जो पुश्तैनी सीट है, बात करें अमेठी से, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई उम्मीदवार अभी नाम की घोषणा नहीं करी है। बीजेपी ने नारा दिया इस बार 400 पार। सर, कांग्रेस और खासकर अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो कहाँ दिखती है इस बार अपने आप को? रॉबर्ट बाड्डा जी है, उनको भी टिकट मिल सकती है अमेठी से। हम बात करें जितिन प्रसाद की, अगर बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, गुलाम नबी आज़ाद की, ऐसा क्या वजह है जो कांग्रेस का वो दामन छोड़ रहे हैं? अब मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम है देव कौशिक और आप देख रहे हैं सेंटर भारत न्यूज़। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के लोकसभा सीट पर और हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ के लोकप्रिय नेता और कांग्रेस के कद्दावर नेता विवेक बंसल जी। पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, सह प्रभारी भी रह चुके हैं राजस्थान के, और पूर्व हरियाणा के प्रभारी भी रह चुके हैं। सर से बातचीत करते हैं। जो चुनाव चल रहे हैं, बीजेपी ने नारा दिया इस बार 400 पार। कांग्रेस मौजूदा समय में अपने आप को कहाँ देखती है? और बात करें अलीगढ़ की तो यहाँ पे 2014 से सांसद रहे हैं सतीश गौतम जी, कैसे टक्कर दे पाएंगे? और इस समय एक अहम बात ये भी है, इंडिया अलायंस भी हो रखा है, जो समाजवादी पार्टी और तमाम और कांग्रेस की पार्टियाँ भी हैं। सर से बातचीत करें। नमस्कार सर, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजेपी ने नारा दिया इस बार 400 पार। सर, कांग्रेस और खासकर अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो कहाँ दिखती है इस बार अपने आप को? देखिए, मैं जहाँ तक ये 400 का नारा है, बिल्कुल अपने आप में खोखला, और जो लोग इस नारे को दे रहे हैं उन्हें खुद भी इस चीज़ का एहसास है कि ये नारा कितना खोखला है, जनता को भ्रमित करने का है। और ये इसलिए दिया गया है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये महसूस हो रहा है कि उनकी ज़मीन पैरों तले खिसक रही है। और जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस बहुत सशक्त और प्रभावी रहेगा। और कल जो चुनाव हुए हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उससे ये आभास होता है कि भाजपा जितनी उम्मीद लेकर चल रही थी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में संसदीय सीट को, उसकी दूर दूर तक आशा नहीं है। सर, अगर उत्तर प्रदेश की एक जो पुश्तैनी सीट है, बात करें अमेठी से, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई उम्मीदवार अभी नाम की घोषणा नहीं करी है। 2019 में स्मृति ईरानी ने विजय प्राप्त करी थी। इस बार आपको क्या लगता है सर, किसका नाम आ सकता है स्मृति ईरानी को जो टक्कर दे सके? देखिए, अभी एक रणनीति के बाद जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, बहुत सी चीज़ें होती हैं राजनीति में, सब पत्ते एक साथ नहीं खोले जाते। रणनीति के तहत उसका चयन हो गया है, जो उसका, और पार्टी जो है बहुत ही जल्दी उसकी घोषणा होगी, समय आने पे होगी। लोगों को कयास लगाने दीजिए। अगर घोषणा हो गई होती तो शायद आप भी ये सवाल मेरे से नहीं करते। तो कहते हैं ना, रणनीति में या युद्ध में दुश्मन को, विपक्ष को एक अचंभित करने का होना चाहिए, जिससे कि वो एकदम से, जिसे कहते हैं, अनायास ही उसे अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाए, अनायास परिस्थिति से उसके पांव खिसक जाएं। और 10 तरीके की बातें होती हैं। तो हम लोगों का बहुत ही इसमें स्पष्ट दृष्टिकोण है कि पार्टी बहुत ही सूझबूझ के साथ निर्णय लिया है और वो बहुत जल्दी अपने पत्ते हैं। लेकिन सर, अभी सुनने में आ रहा था कि रॉबर्ट बाड्डा जी है, उनको भी टिकट मिल सकती है अमेठी से। देखिए, राजनीति में कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती भाई। वो भी एक सशक्त उम्मीदवार हैं, तो उनका भी, वो तो पार्टी, अब मैंने कहा ना, पार्टी ने अभी कोई ना अपनी पत्ते नहीं खोले हैं क्या निर्णय लिया है, पर निर्णय ले लिया गया है। जो भी है वो तस्वीर बहुत स्पष्ट बहुत जल्दी हो जाएगी। अच्छा सर, एक सवाल और, लगातार इस समय क्या है, जो अगर बात करी जाए कांग्रेस को, जो पुराने नेता हैं, अगर हम बात करें जितिन प्रसाद की, अगर बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, गुलाम नबी आज़ाद की, ऐसा क्या वजह है जो कांग्रेस का वो दामन छोड़ रहे हैं? देखिए, कुछ तो अवसरवादिता है, कुछ मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा। वो लोग भी हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथ राजनीति की है कि उनका दृष्टिकोण क्या था क्या नहीं था। बहुत ही कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सर, एक सवाल और। सर, अभी मायावती जी ने एक सवाल किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर हम आते हैं तो एक नया राज्य बनाएंगे, उत्तर प्रदेश से अलग कर देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक, मैं मानता हूँ कि जिसे कहते हैं एक कुशल शासन के लिए एक ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बृहद और बहुत ही विशाल प्रदेश है, और आज की तारीख में जिस तरीके से आबादी, जनसंख्या बढ़ रही है और लोगों की अपेक्षाएँ, आकांक्षाएँ बढ़ रही हैं, तो उस सबको देखते हुए एक सुशासन की दृष्टि से, मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि एक सुशासन की दृष्टि से देखता हूँ, जहाँ जनता की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं और कल्पनाएं हैं, उन सबको देखते हुए मेरे ख्याल से ये न्याय संगत बात होगी, जनता के हित में होगी, जन कल्याणकारी ये फैसला होगा। और इसमें सब पार्टियों को इस पर अपना एक मत स्पष्ट करना चाहिए। अगर सर हम अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे विधायक भी बीजेपी के हैं, जो मेयर हैं वो भी बीजेपी के हैं, लेकिन हालांकि अगर बात करी जाए कि कुछ जगह जो सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं सतीश गौतम जी का, उनका कुछ गांव में विरोध हुआ है,
तो आपको नहीं लगता कि इसका फ़ायदा खासकर इंडिया अलायंस को मिलेगा? अब आप खुद ही कह रहे हैं, तो फ़ायदा मिलेगा तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और सर अभी हाल ही में मतलब जो चुनाव वगैरह होने हैं उसको लेके सर आपकी क्या है कि अगर आप 2024 में इंडिया अलायंस जो है भारी बहुमत से जीता है तो सर क्या विज़न है मतलब आगे इंडिया को एक नई दिशा में लेके जाने को? देखिए, भारत के एक युवाओं के भारत एक युवा प्रधान देश है और विश्व का, जहाँ 50% आबादी युवा है। और ये तो उसकी जो ऊर्जा का हमें सही उसकी ऊर्जा को सही दिशा देनी है। और सही दिशा कैसे हो सकती है? रोज़गार हो, उनकी अपेक्षाएं जो हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो संपूर्ण हो। और वो उसका माध्यम कौन होता है? आर्थिक, एक तो सदृढ़ आर्थिक रूप से हम लोग मजबूत रहें और सरकार उनकी अपेक्षाओं को समझे और उसके अनुरूप अपनी नीतियाँ बनाए। अच्छा सर, अभी लगातार जिस प्रकार से जो बीजेपी हमला बोल रही है कांग्रेस पे कि उन पे बहुत काला धन निकल रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन बोर्ड को लेके एक बहुत सवाल उठा है, उस पर आप कहना चाहिए कि मतलब वो बीजेपी को भी काफ़ी ज़्यादा चंदा मिला है, कांग्रेस को भी चंदा मिला है? देखिए, मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं, पर इलेक्ट्रल बॉन्ड ने कहीं ना कहीं इसमें भी कमियां रहीं। जो एक कदम भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि ये पारदर्शिता प्रदान करेगा, तो पारदर्शिता तो किसी रूप से नहीं रही। उसमें वही रहा, सत्ता पक्ष का जो है प्रभाव देखने को मिला या सत्ता का दुरुपयोग देखने को मिला, जिसके कारण ही सत्ता पक्ष को इतने ज़्यादा चंदा वसूली हुई या उनके कोष में इतना धन गया। सर लगातार जिस प्रकार से ईडी सीबीआई का मतलब उपयोग किया करके जो नेता हैं कांग्रेस के, जो विपक्षी नेता है, उनको या तो अपनी पार्टी में किया जा रहा है या उनको फिर जेल में भेजा जा रहा है, तो ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग है? और ये एक तो मतलब बीजेपी कहती है कि जिसकी जब सरकार रही है उसने इसका पूरा इस्तेमाल किया है, तो क्या कांग्रेस के शासनकाल में भी ये सब जो होता? अगर रही भी है और अगर ऐसा रहा भी है माजी में और अतीत में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर गलत पहले, ख़ासतौर से आदरणीय मोदी जी जब 2014 में प्रमुख विपक्ष के नेता थे, और तो उन्होंने जब चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने नीतिगत राजनीति की बात की थी, नैतिकता की बात की थी, नैतिक मूल्यों की स्थापना की बात की थी। तो एक तरफ तो हम ये कहते हैं और दूसरी तरफ हम ये उसका उदाहरण देते हैं कि चूँकि अतीत में ये हुआ तो उसका दुरुपयोग हुआ है, तो उसका हम भी करेंगे। तो दो गलत एक चीज़ को सही नहीं कर सकते। सर एक आखिरी सवाल हो है कि मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार, इंडिया अलायंस की बात करें तो सर कितने सीटों पे आप अपेक्षा करते हैं? देखिए, हम लोग सत्ता में आएंगे, मैं सीटों के उसकी नंबर संख्या की बात नहीं करता, पर गैर भाजपा सरकार बनेगी। तो ये हमारे साथ थे कांग्रेस के कद्दावर नेता, अलीगढ़ के लोकप्रिय नेता विवेक बंसल जी, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। इनसे बातचीत करी, इन्होंने बताया कांग्रेस को लेके, भाजपा को लेके अब आगे की रणनीति क्या होती है ये तो आने वाला समय बताता है। देखते रहिए सेंटर भारत न्यूज़, देव कौशिक के साथ।